हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी टीजीटी पीजीटी की। तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द लेट वीडियो। बहुत दिनों बाद मैं आज फिर से शुरू करने जा रही हूँ रिवीजन का क्लास। तो चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। फिर से आपको रेगुलरिटी में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी एज अ रिवीजन क्लास। ओके, तो चलिए जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो प्रकाश पब्लिकेशन की एस के अरोड़ा की बुक है। दिस बुक इज बेस्ट फॉर योर टीजीटी पीजीटीज प्रिपरेशन। ओके, तो ये बुक आपकी बेस्ट बुक है एस के अरोड़ा की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं केवल टीजीटी का प्रिपरेशन करा रही हूँ, तो मैं केवल टीजीटी का रिवीजन करवाऊंगी। सुधीर कुमार अरोड़ा की जो बुक है, अगर किसी के पास हो तो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर योर रिवीजन। ओके, अगर ये बुक भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मेनी टाइम्स आपने रिवीजन कर लिया इस बुक से, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल यही एक बुक सफिशियंट है। जो भी आपके पास जितने भी चीज़ें हैं, मतलब पहले आप एक बुक, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप कई बार पढ़िए। ओके, इसके अलावा आपके पास अगर रंजीत सिंह की भी बुक हो तो इसको पढ़ने के बाद आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बुक से। और आज मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया था आपको, सबसे पहले मेरी क्लासेस जो है शेक्सपियर से स्टार्ट हुई थी। तो शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड देन गाल्सवर्दी। तो अब मेरी जो रिवीजन की क्लास है, फिर से जो मैं रिवाइज करने जा रही हूँ, मैं गाल्सवर्दी से स्टार्ट करने जाऊंगी। ओके, और ये सारी की सारी रिवीजन आपकी इस टाइम्स इसी बुक से होगी। अभी तक मैंने इस बुक से आपको कुछ भी नहीं बताया है। तो अब ये जो आपकी सेकंड डिवीजन है वो सारी की सारी इसी बुक से प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉन गाल्सवर्दी से। ओके, जॉन गाल्सवर्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ईयर एंड प्लेस, ये चार चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके सारे राइटर्स की आपको पता होनी चाहिए। ओके, वो फिर शेक्सपियर हो, मिल्टन हो, गाल्सवर्दी हो या वर्ड्सवर्थ हो। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया भी होगा, इनकी बायोग्राफी की जो क्लास, जो वीडियो मेरा है उसमें सब कुछ मैंने बताया है। बट जैसे कि आप जानते हैं कि ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन में सारी चीज़ें स्टार्टिंग से शुरू होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 1867 एट किंगस्टन हिल, सरे इन इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था, गाल्सवर्दी का, जॉन गाल्सवर्दी का। ओके, एंड 31 जनवरी 1933 एट ग्रोव लॉज, हेम्पस्टेड इन नॉर्थ लंदन। ओके, नॉर्थ लंदन में इनकी डेथ हुई थी एंड इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ओके, इनके पेरेंट्स का नेम जॉन एंड ब्लैंची वेली। जैसे कि आप जानते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन या शेक्सपियर, इन सभी के फादर्स के नेम में एक चीज कॉमन है, जॉन। तो इसलिए आपको फादर नेम रटने की जरूरत है ही नहीं। ओके, तो जॉन एंड ब्लैंच वेली इनके पेरेंट्स का नेम है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इनके बारे में जान लेते हैं, देखते हैं क्या चीजें जरूरी हैं। ही वॉज द सन ऑफ ए वेल्दी लंदन सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर। ऐसा आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पीवाईक्यूज उठा करके देखेंगे अगर आप किसी भी बुक से, तो ये जो इनके फादर के बारे में कि इनके फादर क्या करते थे, ऐसे ऑप्शन करके दे देता है कि क्या ऑक्यूपेशन, क्या प्रोफेशन इनका था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों मैं बता रही हूँ, बट ये भी जरूरी है बताना। ये दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनके पिताजी क्या करते थे। इनके पिताजी या फिर जितने भी राइटर्स हैं आपके सिलेबस में, उनके फादर के बारे में अक्सर पूछे जाता है कि क्या करते थे ये। तो हिज फादर वॉज अ वेल्दी लंदन सॉलिसिटर एंड प्रॉपर्टी ओनर एंड ही वॉज एजुकेटेड एट हैरो एंड ऑक्सफोर्ड। दो यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन लिया था। एंड इन 1899 ही टुक एन ऑनर डिग्री इन लॉ। एक लॉ की डिग्री इन्होंने लिया था, कहाँ से, 1889 में। ओके, ही वॉज कॉल्ड टू द बार इन 1890 बट नेवर प्रैक्टिस, कभी इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था, बट ही वॉज कॉल्ड टू द बार ड्यूरिंग 1891 टू 93। 1891 से 1893 के बीच ही वेंट ऑन अ ट्रिप राउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के एक उस पे गए थे, ट्रिप पे गए थे ये। ही बिगन हिज करियर एज ए राइटर इन 1895। ये भी क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग किस चीज से किया, तो एज ए राइटर इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग किया था। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं, ही मैरिड एडा द वाइफ ऑफ हिज कजिन आर्थर गाल्सवर्दी। इन्होंने शादी किससे किया था, एडा नाम की एक लेडी से किया था, जो कि इनके जो कजिन था आर्थर गाल्सवर्दी उसकी वाइफ थी। इन 1912 he made a tour of slaughterhouse in England and wrote a report on the inhuman methods of slaughtering animals. ओके, तो 1912 में ये जो है एक स्लॉटर हाउस का टूर किए थे इंग्लैंड के, और वहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट भी किया था, जो एनिमल्स की स्लॉटिंग जाते हैं, जो जानवरों को काटा जाता है, स्लॉटर किया जाता है, कसाई खाना जिसको कहते हैं, वहाँ उस पर इन्होंने लिखा भी था, मतलब रिपोर्ट भी किया था। इन 1916 गाल्सवर्दी एंड हिज वाइफ वर्कड इन अ हॉस्पिटल इन फ्रांस फॉर सम मंथ्स। कुछ महीनों के लिए इन्होंने और इनकी वाइफ ने एक हॉस्पिटल में भी काम किया था। इन 1918 में ही रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स। इन्होंने कब रिफ्यूज किया था नाइटहुड का ऑफर, 1918 में। ये ईयर आपको याद होना चाहिए। एंड इन 1921 ही वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लंदन सेक्शन ऑफ द पेन क्लब। पेन क्लब क्या होता है, पोएट्स, प्ले राइट्स, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कहा गया पेन, PEN। तो उसका एक क्लब बनाया गया था। उसकी जो एक इंटरनेशनल बॉडी है ये, पोएट्स की, प्ले राइट्स की, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट की, तो उसका इनको सबसे पहले प्रेसिडेंट इन्हीं को चुना गया था। ओके, एंड मेनी ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर हिज स्यूडोनिम जॉन सेंट जॉन।
देखिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, बहुत सारे इनके जो नॉवेल्स थे वो इनके स्यूडोनिम के साथ लिखे गए। स्यूडोनिम जो है आपका जॉन सिन जॉन है। देखिए इसी को पेन नेम भी कहते हैं, इसी को स्यूडोनिम भी कहते हैं। ओके, कि हर राइटर का कुछ ना कुछ पेन नेम होता है। तो इनका जो पेन नेम था वो जॉन सिन जॉन था। और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन आता है, 4 ऑप्शन देगा तो जॉन सिन जॉन, जॉनसन जॉन, ऐसे करके स्पेलिंग्स एरर दे देगा इसी चीज में। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जॉन सिन जॉन है। ओके, कहीं कहीं JHON जॉन दे देगा, जॉन JOHN, ये इसकी स्पेलिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको देखिएगा। इन 1929, देखिए अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, द ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज कन्फर्ड ऑन हिम। देखिए कुछ ईयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स वर्दी के लिए, जैसे कि आपका है 1929 ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1930 डिलीट वॉज कन्फर्ड ऑन हिम by Cambridge and Sheffield universities. Okay, and again in 1931 Oxford University and Princeton universities conferred honorary doctorates on him. Okay, this year is also important. And next, the most important year, in 1932 he was awarded as a Nobel Prize for Literature. Okay, लिटरेचर का नोबेल प्राइज के लिए इनको 1932 में अवार्ड किया गया था, जिसकी जो भी मनी इनको मिली थी वो इन्होंने डोनेट कर दिया था। अभी मैंने जो बताया आपको, पेन क्लब, ही डोनेटेड द प्राइज मनी टू ट्रस्ट मीट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेन, जिसके ये प्रेसिडेंट बनाए गए थे। उसी ट्रस्ट, उसी क्लब को इन्होंने अपने सारे पैसे डोनेट कर दिए थे, जॉन गाल्स वर्दी ने। ओके, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनके बारे में है। ओके, गाल्स वर्दी के बारे में, इन द नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, जो कि 1906 में एक नॉवेल इन्होंने लिखा था जिसका नाम था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ही क्रिएटेड अ न्यू टाइप ऑफ फिक्शन बाय बैलेंसिंग द वर्च्यूज एंड वाइसेस ऑफ हिज हीरो सोम्स फॉरसेट अगेंस्ट द वाइसेस एंड वर्च्यूज ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। ओके, तो ये जो नावल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें इन्होंने क्रिएट किया था एक नया टाइप फिक्शन का, बाय बैलेंसिंग द वर्च्यूज एंड वाइसेस को बैलेंस करते हुए, जो कि इनका हीरो था सोम्स, उसके लिए। ओके, ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी, ये इनके बारे में WJ लॉन्ग ने कही थी, ही नेवर लर्न टू टेल अ गुड स्टोरी। ओके, एंड द फोर साइड सागा जो थी इनकी, बहुत ही बड़ा वर्क था इनका 1922 में, जिसको इन्होंने लिखा था, डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। ओके, इसमें जो है मिडिल क्लास, जो विक्टोरियन सोसाइटी में मिडिल क्लास फैमिली रहती है, उनके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। ही यूज टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये भी क्वेश्चन इनके ऊपर आता है, पूछा जाता है कि ये जो है मॉर्निंग में फिक्शन लिखते हैं या ड्रामा मॉर्निंग में लिखते हैं, तो आफ्टरनून में क्या चीज लिखते हैं। तो ये लाइन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए, या फिर इसी वीडियो को कई बार आप देख सकते हैं। ही यूज टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून। ओके, इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न एन ओल्ड नॉवल इंटू अ न्यू प्ले, ये भी इंपॉर्टेंट इनके लिए। देखिए, इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न एन ओल्ड नॉवल, इनकी हैबिट थी, जो पुराने नॉवल थे इनको नए नॉवल में बदलने की इनकी एक हैबिट थी। ओके, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न एन न्यू नॉवल इंटू ओल्ड नॉवल। ओके, तो आप ये जानते रहेंगे कि ओल्ड नॉवल को न्यू नॉवल में बदलने की इनकी हैबिट थी, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इनके बारे में जो चीजें हैं, एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज इट्स इनहेरेंट मॉरल एंड द बिजनेस ऑफ ड्रामेटिस्ट इज टू ब्रिंग द मॉरल poignantly to the light of the day। ये गाल्स वर्दी ने खुद कहा था। ओके, कि एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ हैज इट्स इनहेरेंट मॉरल एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज टू ब्रिंग द मॉरल poignantly टू द लाइट ऑफ द डे। नेक्स्ट जो बातें हैं, प्लॉट और स्टोरी जो होती है इनकी, प्लॉट और स्टोरी एलिमेंट वॉज टू हिम ऑफ नो कंसिक्वेंस। ओके, टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये भी गाल्स वर्दी ने कहा था कि टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। इन वन ऑफ हिज प्रीफेसेस ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने अपनी एक प्रीफेस में डिक्लेयर किया था, द प्ले इज अ पिक्चर ऑफ द ह्यूमन हर्ड इन इट्स एटीट्यूड टुवर्ड एन ऑफेंडर, हेड्स लोवर्ड, हॉर्न्स पॉइंटेड। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं इंपॉर्टेंट वर्क्स जो इनके गाल्स वर्दी के हैं, उसका रिवीजन लेकर के आऊंगी, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने शुरू किया है, तो अब रेगुलरिटी बनी रहेगी। अब आपका रिवीजन क्लास डेली का डेली चलता रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इस SK अरोरा की बुक्स में है, उसमें से कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ओके, सारा रिवीजन में करवाऊंगी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करिएगा एंड चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।